हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। कई सारे बच्चों का एक प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर आपने हमसे कभी भी जो है वो वेटनरी साइंस के बारे में बात नहीं किया अभी तक। आपने बीडीएस के बारे में बात किया, आपने बीए एमएस के बारे में बताया, आपने एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बताया। और वीबीएससी को क्या आप इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं? मैं क्लियर कर दूं आपसे कि वीबीएससी इज मच मोर करियर प्रॉमिसिंग एज कंपेयर टू दी बीएचएमएस एंड वीवाईएनएस। ठीक है, अब सुनिए बात बहुत। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, मैं सारे फैक्ट मैंने पूरा रिसर्च किया, इसके बाद मैं आपके सामने आया हूं इस बात को बताने के लिए। देखो, यदि मैं ऐसा बोलूं कि बीबीएससी मतलब क्या है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये बेसिकली डॉक्टर हैं जानवरों के। ठीक है ना, मतलब एनिमल्स जो है वो भी तो लिविंग क्रिएचर है, उनके लिए अलग डॉक्टर होते हैं जिनकी डिग्री होती है बीबीएससी एंड एएच। ठीक है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट अंडररेटेड करियर पाथ आफ्टर नीट। नीट के बाद जिस करियर पाथ को तरफ लोग देखते नहीं है, जनरली जो जान रहा है, जो समझदार है, वो उसको तो मालूम है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किनको ये लेना चाहिए, किनको ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जो हम डिग्री है उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल का है। आपको 1 साल इसमें इंटर्नशिप शामिल होता है, 4.5 साल जो एमबीबीएस में समय लगता है वही पूरा समय वीबीएससी और एएच में लगता है। ठीक है, और इसकी जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, वैसे यहाँ पर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, वीसीआई इसका गवर्निंग बॉडी होता है। ठीक है, और इसमें जो बीबीएससी एएच में जो एडमिशन होता है, मतलब वेटनरी साइंस के जानवरों के डॉक्टर बनने के लिए या वेटनरी साइंस के लिए जो एडमिशन होता है वो भी नीट के स्कोर के आधार पर होता है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो है वो 10+2 होना चाहिए। नीट का स्कोर कंपलसरी है, मेरिट के अकॉर्डिंग, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलता है। टोटल कॉलेज कितने हैं? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी चीज की कितनी डिमांड रहेगी, कोई भी चीज का दाम कितना मिलेगा या करियर कैसा रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। ठीक है, यानी डिमांड कितनी है उसकी और सप्लाई कितनी है। तो वहां पर वीवीएससी जो है कई बार बीएचएमएस से ऊपर निकल जाता है, वीवाईएनएस से ऊपर निकल जाता है, बीयूएमएस से ऊपर निकल जाता है। यदि आप देखोगे तो कुल पूरे देश भर में कुल 54 वेटनरी कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये इंटरनेट से निकाला हुआ डेटा है। तो 54 जो है वीबीएससी के कॉलेज हैं, उसमें से 49 गवर्नमेंट के हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, टोटल सीट्स की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारी कैटेगरी मिला के कुल सीट जो है वो है आपकी 6537। मतलब ये है कि वेटनरी डॉक्टर बनना ज्यादा जो है वो डिमांडिंग है। आप बोलो कि ज्यादा बहुत कम सीटें वहां पर हैं, तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो है 6537 सीटें, और उनमें से ऑल इंडिया कोटे से 744 सीट्स है केवल। ठीक है, मतलब 6500 कुल सीट है और 750 के आसपास सीट ऐसी जो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर यदि हमें वेटनरी में जाना है तो कौन से टॉप 10 कॉलेज, कौन से कॉलेज जो है टॉप 10 है जहां से कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, मतलब वीबीएससी एएच में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनी है जो एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में काम कर रही हैं, कई सारे फॉरेन के कॉर्पोरेशन हैं, वो यहां से डॉक्टर्स को रिक्रूट करते हैं। तो ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट या सबसे फेमस कॉलेज, जैसे कि हम बात करते हैं एमबीबीएस में एम्स होता है, वैसे ही वीबीएससी के अंदर नंबर 1 कॉलेज है आईवीआरआई बरेली। ठीक है, आईवीआरआई बरेली में है। ठीक है, जो आईसीएआर भी कहलाता है, तो ये जो है अपना इसी से कनेक्टेड है। तो जो है वो आईवीआरआई बरेली का नंबर 1 है। नंबर 2 पर जो है चेन्नई का वेटनरी कॉलेज है। ठीक है, जो इसको हम TANUVAS कहते हैं हम। ठीक है, तनुवास कहते हैं। और नंबर 3 पर जो है बॉम्बे का वेटनरी कॉलेज है, बॉम्बे वेटनरी कॉलेज मुंबई। नंबर 4 पे लुधियाना का वेटनरी कॉलेज है। नंबर 5 पर जो है बैंगलोर, बीदर और बैंगलोर का मेडिकल कॉलेज है। नंबर 6 पर हैदराबाद का मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस। नंबर 7 पर बीकानेर राजस्थान में उसका वेटनरी कॉलेज है। नंबर 8 पर जो है केरल का मुनुवत्थी का
वेटनरी कॉलेज है, नंबर 9 पर जबलपुर का वेटनरी कॉलेज है, नंबर 10 पर हिसार का वेटनरी कॉलेज है। ये टॉप 10 वेटनरी कॉलेज है जो हमेशा डिमांड में रहते हैं। यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट के चांसेस काफी अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या करियर स्कोप है वीवीएससी एएच में, कि अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब की यदि हम बात करें तो कितनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो निकलती हैं ऑल इंडिया लेवल पर और कितनी निकलती है स्टेट के लेवल पे, हर साल कितनी वैकेंसी निकलती है, तो हर साल तकरीबन 500 से लेके 400-500 के आसपास वैकेंसी निकलती है ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे इतनी वैकेंसी निकलती है। और स्टेट जो भी आपका स्टेट है, आसाम हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अलग अलग स्टेट में 100 से लेकर 150 वेटनरी डॉक्टर की वैकेंसी हर साल निकलती है। और जो गवर्नमेंट जॉब यदि आपको मिल गया तो आपको 10 लाख से आपका बेसिक पैकेज शुरू होता है, मतलब तकरीबन मान लीजिए 90,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाता है, जो 3 साल के बाद में तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो एक पे स्केल है इसका, ठीक है, तो 1 लाख रुपए महीने का गवर्नमेंट जॉब वेटनरी में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ा करियर स्कोप तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए वेटनरी मेडिकल ऑफिसर, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में है, और इसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करना होता है। और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, यूपीएससी के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है, और एफएसएसआई भी, एआई भी करता है, आर्मी भी रिक्रूटमेंट करता है। और तकरीबन हम कहते हैं कि यदि गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर 200 से लेकर 500 के आसपास वैकेंसी हर साल निकलती है, और स्टेट लेवल पर तकरीबन 100 से 200 वैकेंसी हर साल निकलती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको काम करना है वेटनरी मैथ के बाद में, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको जो है वो आपके जो कई सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वेटनरी के प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, मुंबई में बड़ा क्रेज है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पे लोग पेट्स को पालते हैं, तो पेट्स के लिए जो है वो अर्बन पेट क्लिनिक्स होते हैं, पेट क्लिनिक की कई सारी चेन्स होती हैं, और पेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर आप जो है वो काम कर सकते हैं, या अपना खुद का पेट क्लिनिक आप खोल सकते हैं। इसके अलावा आजकल पेट वेलनेस और पेट ग्रूमिंग के भी बहुत सारे जो है वो सेक्टर शुरू हुए। मुंबई के अंदर ऐसे कई ब्यूटी पार्लर है जहाँ पे डॉग्स जाते हैं, कैट्स आती है, बिल्ली और कुत्तों के ब्यूटी पार्लर है के, उनके खाने की अलग से फूड चेन्स है। तो आपको, और दूसरा जो भी फूड सप्लाई जहां भी हो रहा है, अब जितना भी फूड सप्लाई हो रहा होता है प्राइवेट सेक्टर में, जो नॉनवेज के फॉर्म में होता है, वो सब कहीं ना कहीं तो ग्रो कर रहे होते हैं। पोल्ट्री फार्म होते हैं, गॉट फार्म्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कई फार्म होते हैं, और ये बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं। इन बड़ी बड़ी फैसिलिटीज में जो है वो स्लॉटर होता है एनिमल्स का, उनको जो है वो प्रॉपर पैक करके उनको आगे भेजा जाता है। तो वहां पर भी उन एनिमल्स की सेहत का ध्यान रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर को रिक्रूट किया जाता है। फिर क्या विदेश जाने का चांस मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन जाने के चांसेस जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद सबसे प्रबल चांसेस वेटनरी वालों के होते हैं। बीएएमएस को फॉरेन में काम नहीं मिलेगा, बीएचएमएस को फॉरेन में काम नहीं मिलेगा, बीवाईएनएस को नहीं मिलेगा, लेकिन वेटनरी साइंस के डॉक्टर को वो वेल इक्विप्ड मानते हैं वो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, यहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं जो काफी आसान होते हैं, उतने कठिन नहीं होते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूएसएमएलई की कंपेरिजन में आसान होते हैं। तो नेवल, और इनको नेवल बोलते हैं, RCVS बोलते हैं, तो ऐसे कई लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। तो आप यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल फार्म होते हैं, और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ के किसान छोटे किसान नहीं होते, बड़े बड़ा इंडस्ट्री के समान यहाँ पर जो है वो एनिमल्स को पाला जाता है, तो उनका ध्यान रखने के लिए होता है। अब क्वेश्चन अगला ये उठता है कि यदि हम वेटनरी साइंस कर ले तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, मैंने कम से कम 10 अलग अलग एजेंसी से डेटा निकाला है, और उस रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूं कि यदि आप वीवीएससी एएच करते हैं, वेटनरी साइंस में आप जो है वो डॉक्टर बनते हैं, तो फ्रेशर्स को जो आपकी मंथली सैलरी है वो 25,000 से लेके 43,000 रुपए महीना है, जो बीडीएस प्राइवेट से क्यों है कि सैलरी से दिखे। यदि आप बीडीएस कर कहीं क्लिनिक ज्वाइन करते हैं, अस्पताल ज्वाइन करते हैं, तो कई बार 15,000 ही मिलता है, 20,000 ही मिलता है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज से किया है तो 10-15,000 मिलेगा आपको, ठीक है। और यदि आप फ्रेश एमबीबीएस करके किसी अस्पताल से जुड़ते हैं तो आपको 40,000-45,000 ही आपको मिलेगा। तो यहां पर वो पैरामीटर उतना ही है, कह रहा है कि फ्रेशर से दिया है तो 25,000 से लेकर 43,000 तक, 43,000 तक सैलरी है। तो एनुअल पैकेज 3 लाख से लेकर 5 लाख तक यहां पर हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी है, और ये सैलरी जो है वो 80,000 से लेकर जो है वो 1.5 लाख तक सैलरी है। 80,000 मिनिमम है और 1.5 लाख तक
सैलरी है। एवरेज बोले हम तो 10 लाख के आसपास जो है वो एनुअल पैकेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यदि आपने वेटनरी साइंस में आपने पीजी किया हुआ है तो फिर आपकी सैलरी जो है वो 12 लाख साल से लेकर जो है वो 15 लाख साल तक होती है। मतलब 1 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक महीने की सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैलरी का फिगर बताया इसका। और यदि आप फॉरेन जाते हैं, यदि आप वेटनरी डॉक्टर बनके फॉरेन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप, या अमेरिका जाते हैं आप, यूके जाते हैं आप, ठीक है ना, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, वहां पर आप यदि वेटनरी साइंस के डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपए साल होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो सब बता दिया मैंने कि वीबीएससी में क्या सैलरी है, कौन से टॉप कॉलेज है, किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी पते की बात है, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं बनी होती बेटा। ठीक है, तो जैसे कि जो लोग एनिमल्स को प्रेम करते, अब सड़क चलते तुम जो है वो एनिमल्स को परेशान करते हो, टीज करते हो, तो तुम्हारे लिए ये डिग्री नहीं है भाई। ठीक है ना, तो एनिमल लवर यदि आप हैं, आप कंपनसेट हैं, आपको एनिमल्स को देखकर दया आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मेडिसिन की फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप रियल का डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर किसी कारण से आप एमबीबीएस में जाना नहीं चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप बेजुबान जो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ सिम्टम देखकर आपको इलाज करना है, उस लेवल का एक्सपर्टाइज आपके दिमाग में है तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, और आपका यदि रूरल और बैकग्राउंड है, आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो आपने एनिमल्स पाले होंगे, देखा होगा आपने एनिमल। तो यदि आपका ग्रामीण बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, तो आपके लिए इससे बेस्ट कोई डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने घर वालों को भी समझा सकते हैं, वहां पर आप डेयरी फार्म शुरू करवा सकते हैं। आप अपने कॉलेज के पढ़ते पढ़ते के दौरान अपने घर वालों को इतना एजुकेट कर देंगे कि एक बिजनेस पैरेलल में खड़ा हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं रिसर्च में आपको काम करना है, एनिमल रिसर्च में आपको इन्वॉल्व होना है, तो वो आपके लिए बेहतर है। किनको कभी नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को एनिमल से चिढ़ है, जानवरों को जो पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी डिग्री काम की नहीं है। कि जो इसको एमबीबीएस का बैकअप समझते हैं कि साहब एमबीबीएस नहीं मिला है तो रोते गाते हमने बीबीएससी ले, नहीं, बीबीएससी को लोगे बाई चॉइस, कि ना आपको चुनकर इसे लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये एमबीबीएस का विकल्प है हमने, नहीं, आप सोचोगे दुखी रहोगे। तो डू नॉट कंपेयर बीबीएससी विद द एमबीबीएस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एमबीबीएस का बैकअप समझ रहे हो तो मत लो इसको। आप एनिमल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, एनिमल्स आपको पसंद नहीं है, तो आपको नहीं लेना है। और आप इम्पेशेंट है, आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है और आपको एकदम से लाखों की प्रैक्टिस चाहिए, तो आपके लिए चीज नहीं है। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि यदि आप पैसा कमाना चाहते भी हैं डिग्री के बाद, तो आपके लिए बड़े सारे अवसर खुलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के। यानी अब आप बोलोगे स्टार्टअप, अरे देखो वो है कि एक 100 रुपए का माल बेचने के लिए 500 रुपए का एड लगा दो और फिर 100 रुपए का माल बेच के खुश हो जाओ, तो वैसे स्टार्टअप फर्जी वाले किसी काम के नहीं है कि 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया खर्च कर रहे हो, दूसरे का पैसा लेके खर्च कर रहे हो, वो स्टार्टअप नहीं है, वो ब्लफ है, बुलबुला है, कभी भी फट जाएगा। लेकिन रियल में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बीबीएससी एच का डिग्री बहुत अच्छा है, क्योंकि आप प्राइवेट पेट क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट पेट हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप पेट होटल खोल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डॉग है और मुझे अमेरिका 10 दिन के लिए जाना है मेरे परिवार को, तो 10 दिन में डॉग कहाँ रखूंगा, तो ऐसे होटल्स भी खुलते हैं। ठीक है, फिर आप वेटनरी का डायग्नोस्टिक लैब खोल सकते हैं। आप खुद अपना पोल्ट्री फार्म, अपना डेयरी फार्म, पिगरी फार्म वो भी खोल सकते हैं आप अपना। के आप इसके अलावा जो है वो पेट प्रोडक्ट अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं कि एनिमल्स को क्या खाना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट और वो एनिमल फूड की इंडस्ट्री डाल सकते हैं आप वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी खोल सकते हैं। आप वेटनरी मेडिसिन के लिए आप जो है एनिमल्स के सिम्टम्स को देख के क्या इलाज करना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे केयर करें, उसके एप्लीकेशंस में आप बना सकते हैं। आप एनिमल रिहैब सेंटर खोल सकते हैं, आप एनजीओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे, बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सरकार आपको बहुत सपोर्ट करेगी। यहाँ पे नाबार्ड जो नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, नाबार्ड, वो आपकी हेल्प करता है। स्टार्टअप इंडिया आपकी हेल्प करता है। AHIDF वो भी आपकी हेल्प करता है। कई सारी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो वेटनरी डॉक्टर्स के लिए है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए और इस साइंस को वो आगे बढ़ाए और बिजनेस को खड़ा करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये BHMS और VYNS से बेटर है? बैचलर ऑफ योगिक नेचुरल साइंसेस की बात करें, हम शायद मैं डिग्री का फॉर्म गलत भी बोल सकता हूँ, पर मुझे लगता है योगिक नेचुरल साइंसेस की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, तो VYNS और BHMS से ये बेटर है कि नहीं है? अब देखो, मैं पॉइंट वाइज कंपैरिजन कर रहा हूं। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो VBSCH में BHMS और VYNS की तुलना में जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक है, एंड इट इज हाई अपॉर्चुनिटी
एंड बेटर सैलरी इन VVSC एज एज कंपेयर टू BHMS एंड VYNS। VYNS में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। साइंटिफिक बेसिस की बात करें हम कि वैज्ञानिक आधार पे कौन साइंस के अधिक करीब है, तो VVSC जो है वेटनरी साइंस इज मच मोर एविडेंस बेस्ड। जो MBBS ह्यूमंस के लिए है वही VVSC जो है वो एनिमल्स के लिए। तो साइंस का बैकअप देखा जाए तो इस डिग्री के पास ज्यादा तगड़ा बैकअप है। रिसर्च में ये लोग बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन BHMS को लेकर आज भी लोग स्केप्टिकल है। कई लोग इसको नहीं मानते, कई मानते हैं इसको। और VYNS ट्रेडिशनल है तो नई रिसर्च इसके अंदर नहीं होती है। फिर बाहर के देशों में स्कोप कितना है, VVSC एज करने के बाद बाहर की कंट्री में आपके सेटल होने का स्कोप ज्यादा है एज कंपेयर टू VYNS। बिल्कुल स्कोप नहीं है। BHMS का बहुत लिमिटेड स्कोप है। इनकम पोटेंशियल की बात करें हम अगले पॉइंट पर कि कितना सालाना कमा सकते हैं, तो एक डॉक्टर जी हम बोले यहां पे कि 3 साल क्या एवरेज है, 3 साल का एवरेज लिया हमने पास होने के बाद से, तो VVSC एज वाला डॉक्टर 12 लाख रुपए पर ईयर कमा लेता है, जबकि BHMS वाला 6 लाख रुपए पर ईयर कमाता है और VYNS वाला 4 लाख रुपए पर ईयर कमाता है डिग्री पास होने के 3 साल बाद, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट की बात करें हम तो पब्लिक वेटनरी डॉक्टर को डॉक्टर ही मानती है और वो जानवरों का डॉक्टर बोलती है उसको, और उसको बकायदा उसकी सारी सलाह को मानती है। ये जिन लोग के पैट्स पेट होते हैं या जो अपने फॉर्म खोल के बोले उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन BHMS में कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ लोग इस डिग्री को नहीं मानते हैं, ठीक है। और VYNS का स्कोप अभी आना बाकी है, मतलब ये लेट आएगा, परंतु अभी फिलहाल इसका स्कोप इमर्जिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि VVSC वेटनरी साइंस ऑफर्स बेटर जॉब स्टेबिलिटी, साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी एंड ब्रॉडर स्कोप, ठीक है, स्पेशली फॉर दोज नॉट गेटिंग MBBS। तो MBBS के बाद यदि साइंटिफिक आधार पे देखा जाए, जॉब सिक्योरिटी के आधार पे देखा जाए, तो VVSC इज मच अहेड एज कंपेयर टू BDS, BAMS, BHMS, उनसे आगे निकल जाता है, ठीक है। अब याद रखो फाइनल मैसेज क्या है। फाइनल मैसेज यह है कि VVSC कोई बैकअप करियर नहीं है। इट इज ए बोल्ड, नोबल एंड साइंस ड्रिवन प्रोफेशन। ये एक बोल्ड, आपने बेजुबान का इलाज करने का आपने निर्णय लिया है। आपने उन एनिमल्स का जो अपनी बात कह नहीं सकते उनका इलाज करने का निर्णय लिया है आपने, ठीक है। आपने वो जो एनिमल जो एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं उनके लिए आपने निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये एक साइंस ड्रिवन प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, और यहाँ पे आप कंपैशन सीखते हैं और आप बेटर स्किल डेवलप करते हैं। सोसाइटी के लिए आप बेहतर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो इंसानों का इलाज करे वही सिर्फ डॉक्टर है, जो जानवरों का इलाज करे वो भी डॉक्टर है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी बातें VVSC के बारे में बताई हैं, और अब आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा, भावनाओं में बहकर सुनकर केवल पब्लिक परसेप्शन से निर्णय मत लीजिए, डेटा ड्रिवन बात कीजिए। मैंने जितनी बातें की हैं वो डेटा ड्रिवन रिसर्च करने के बाद आपसे बात किया है। अब आपका निर्णय है कि आपको वेटनरी साइंस में जाना है या नहीं जाना है। ऑल द बेस्ट।